जब यो उड्डा 10 साल रह गया हाड़ा गानू गारदा मैं भी थारा थम भी मेरे इसने नारा के कर गया यो हम जाट हाँ हैं ई बुक को भी किसी ने विरोध हो तो करो ना तो किसी ने व्यक्तिगत जात के ऊपर किसी ने विरोध नहीं करे बड़ा पॉपुलेशन भी ना बढ़ती यार दे कांग्रेस सरकार में। अच्छा जी। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। इस समय हम मौजूद हैं निंदाना गांव के अंदर, जो कि मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव है। और आप हमारे पीछे देख रहे हो बड़े बुजुर्ग जो है ताश पत्तियां खेल के जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो निंदाना गांव के अंदर हम पहुंचे। आप सभी को पता है 2024 के चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर फिर से जो है नेता एक्टिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं फिर से जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो गांव के अंदर हम पहुंचे हैं, गांव के लोगों से जानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की इस गांव के प्रति कुछ ज्यादा ही बनती है। और गांव के लोगों के लिए कितना क्या कुछ किया है, कितना इससे जो है गांव के लोग संतुष्ट है। नमस्ते। तो गांव के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है आपके गांव से है, कहीं ना कहीं उसका कुछ फायदा मिला, कितना कुछ काम हुआ या काम नहीं हुआ, किस तरीके से देखा? बड़ा तो गए खट्टर मेरे नागा तो देवता मेरी पेंशन बनवाए भाई। मुख्यमंत्री जो है आपके पे गांव से है, कहीं ना कहीं उसका कुछ फायदा मिला, किस तरीके से देखते हो? गांव के अंदर काम हुए या नहीं हुए? काम तो बहुत हो रहे, कुछ करने भी नहीं देते लोग काम। कुछ करने नहीं देते। हाँ, क्यों अच्छा। माना कि देश की ज्यादा वोट हो जाए। अच्छा जी। अच्छा, एक आपके गांव के अंदर पिछले काफी लंबे समय से जो है चकबंदी को लेकर बार बार जिक्र आ रहा है, उसको किस तरीके से देखते हो? वो उसमें कहाँ दिखती आ रही है? उसमें तो करवांदा नहीं खट्टर। खट्टर नहीं करवाता? हाँ, जाके मिले थे? मिले के 100 मिल लिए। अच्छा, गांव के लोगों से जो बंद कैमरे हमारी चर्चा हो रही थी, कहीं ना कहीं कह रहे थे कि राजनीति भी हो रही है। राजनीति तो करे हैं भाई, सारा ही करें। तो क्या लगता है, मुख्यमंत्री करवा नहीं रहे काम या राजनीति के कारण नहीं हो वो काम? देखो भाई, वो करवाओ तो करवा सके, राजनीति के राज तुम नेगा है। अच्छा, अब हम गांव के अंदर जब आ रहे थे, हमने देखा चारों तरफ जो है गांव के अंदर पानी भरा पड़ा है खेतों के। भरा पड़ा है, इसके भी कोई समाधान नहीं करे खट्टर। कोई समाधान नहीं हो रहा उसके लिए। हाँ, अच्छा, 2024 के अंदर कहीं ना कहीं फिर से जो है जिस तरीके से पिछली बार जो है विधायक बलराज कुंडू को चुना था, अब की बारी यहाँ से जो है महम हल्के से अगर विधायक की बात करें तो किसको चुनने जा रहे वो तो टीम बताओगे बोलो। हैं? अभी कुछ नहीं। अच्छा, आपके गांव से ही जो है एक युवा साथी विकास नेहरा आम आदमी पार्टी से, वो भी तैयारियां कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हो? वो उसकी भी वोट से तो गांव का है भाई, हमारा का गांव का है, दोगे उसके वोट? देनी पड़ेगी उसकी भी। निंदाना गांव के अंदर आज पहुंचे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि निंदाना गांव के अंदर किस तरीके से कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए, कितना खुश हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना पैतृक गांव है, तो कुछ उसका फायदा मिला या नहीं मिला? जहाँ तक ये सवाल है, आज एक विधायक अगर कोई बना हुआ है किसी गांव से, उसकी भी दशा बेहतर हो सकती है, इसमें तो हमारा ये कहना है। बाकी आप खुद इस गांव का मुआयना करके आए होंगे, पीछे जो थोड़ा बहुत काम हुआ था इन ठेकेदारों ने वो भी पाड़ गए। और ऐसी दुर्दशा आज इस गांव की है, शायद हरियाणा में होगी किसी गांव में। इस पे ये है कहना। अच्छा, विधायक बलराज कुंडू को लोगों ने बड़ी उम्मीदों से सुना था, उनको किस तरीके से, कितना खुश होंगे? विधायक बलराज कुंडू के अपने व्यापारी किस्म का आदमी है भाई, उसके अपने बिजनेस चल रहे हैं। बाकी हल्के का तो ऑल ओवर टोटल कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कोई फायदा हुआ नहीं। अच्छा, 2024 विधायक बनने से पहले उसने जो सामाजिक कार्य कर रखे थे वो आज भी हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक विधायक के नाते कोई काम हुआ नहीं। सामाजिक कार्य जो कर रहे थे कहीं ना कहीं उनमें जो है आज भी कुंडू जो है लगातार काम करवा रहा है, लेकिन विधायक के जो काम करवाने चाहिए थे विधायक वो तो नहीं हुए, वो नहीं हुए। तो 2024 के अंदर अब चुनाव नजदीक है कि नेता भी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर से जो है गाँव के अंदर अपने जो चक्कर लगाने लग गए हैं। तो 2024 की अगर बात करें तो किस तरीके से देखते हो, विधायक किसको चुनने की विकास के नाम पर तो ये एक वोट नहीं मांग सकता। जी। ये धर्म के, जात के, अभी मेवात का आप उदाहरण देख सकते हैं। क्यों क्यों करवा दिए स्टार्टिंग से पहले, इसीलिए करवा दी कि विकास के नाम से लोगों के बीच में जा ही नहीं सकते। क्या क्या जाएंगे,
आज नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियों की क्या पोजीशन है बेरोजगारी का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रोजगार का रीसन का ताला लगा के बैठ गए। अच्छा, अब क्या महंगाई आसमान को छू रही है। रोजाना डीजल के भाव बढ़े, पेट्रोल के भाव बढ़े, गैस के भाव बढ़े, किसानी का हाल आप देख सकते हैं क्या है। 4 बार प्रशासन से शासन से समय रहते हम ये कह के आए थे कि भाई इस ड्रेन की सफाई का और पुख्ता बंदोबस्त कर दो, लेकिन आज तक नहीं। कुंभकर्णी नींद प्रशासन से हुआ है। उसी का नतीजा पूरा काम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब क्या बार बार हमने बता लिया कि यहाँ 1996 में चोई बंसीलाल ने ड्रेन निकलवाई थी। उस दिन से लेके आज तक इसका फायदे के बजाय उल्टा नुकसान और करी है। हर बार टूटती है। 4 रोज पहले निंदाना में टूटी। आगे साधन इनके पास नहीं, कहीं मोटर नहीं, कहीं पाइप नहीं। 25 दिन तक किसान की फसल के अंदर तागड़ी पानी खड़ा रहेगा। क्या क्या होगा उसका? वो तो फिर अब क्या जो 2024 में किसको विधायक चुनने जा रहे हैं? क्योंकि आपके गांव से जो है 2024 में जनता काम करनी है लाग रही है। देखा आपके गांव से जो है विकास नेहरा जी, वो भी कहीं ना कहीं तैयारी जरूर है भाई। उसके बारे में अभी अब तक का तो कोई दाग नहीं है, ना परिवार पे है ना उस बच्चे पे है। बाकी उसका भविष्य काम करेगा। इस हल्का की जनता को लगाई कोई कमानिया ना दमानिया नहीं मेरा, और विधवा के पीछे ना दिए ना मेरा घर बनाया। रोज पानी काट खाऊं, ये भी पानी काट दिया, कोई अल्लू ना चल्लू ना, विधवा पेंशन बनी नहीं? कुछ नहीं बनया। क्यों बनवाई क्यों नहीं आपने? बनांदे को नहीं है, बनाते नहीं हैं? और ना मेरा विधवा के पीछे दिए, कसम मर रहा। मेरा घर का पानी कटवा और घर में बुंडा हाल रहा। मेरी गाड़ नहीं बनाई, मेरा घर का पानी नहीं। मेरे बटे हुआ मैं पानी भी नहीं पींदे हैं। कड़ा बटियाऊ में उन्हें बचे रहने, बांस उठा ढूंढ में मेरा में करवाओ मदद मेरी। देख लो जी, मुख्यमंत्री के गांव के जो लोग हैं उनका ये दर्द है, और भी जो लोग यहाँ गलियों में बैठे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है जी? रामबुद्ध जी, गांव के अंदर आज हम पहुंचे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको भी बताया 2024 के चुनाव नजदीक है, और फिर से जो नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुके हैं। किस तरीके से देखते हो अभी तक जो है भाजपा सरकार ने जो काम कराया उनसे संतुष्ट हो? संतुष्ट है। संतुष्ट हो। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी तो आपके गांव से ही है, उसका कितना फायदा मिला? बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। लोग लेने में मतलब रिक्स नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री दे रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है गांव के लोग जो है वही काम नहीं करवा पा रहे, लेकिन मुख्यमंत्री काम करवा रहे हैं। हाँ, गलियों की बात कर रहे थे, पीछे बताया जा रहा था कि गलियों को बार बार जो है तोड़ दिया जाता है। किस तरीके से कुछ गलियां वगैरह सीवरेज वगैरह के काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। हुए हैं काम? हाँ कुल मिला के संतुष्ट हो बीजेपी सरकार से? हाँ, तो संतुष्ट। 2024 में फिर से जो है बीजेपी को वोट दो? हाँ, बीजेपी का वोट। अगर आपके गांव से विकास नेहरा भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आम आदमी पार्टी से टिकट लेके आते हैं तो किसको फिर वोट दोगे? फिर तो फर्क पड़ेगा, गांव का है। गांव विकास को भूल जाओगे, फिर विकास को वोट दोगे? गांव की दबाव हो जाए। गांव का फर्क पड़ता है। हाँ, अच्छा, जो है ना आप लोगों के निंदाना गांव के जितने भी लोगों से हमने बात की, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान रहती है जो बातचीत करते हैं। अभी वो नहीं पता चल रहा वो वाकई जो है काम में से संतुष्ट है या फिर खिंचाई करने के लिए किस तरीके से। देखो ये तो पार्टीबाजी के लेवल के हिसाब में लोग चलते हैं। जी जी जी। हाँ, बाकी सब संतुष्ट हो काम से? हाँ जी भाई साहब, कुछ काम हुए हैं या फिर भाई साहब ऐसे ही? काम बतेरे हो गए। जो सरकार ने जो काम करे हैं वो बढ़िया करे। सीवरेज दाब दिए, नए वाटर सप्लाई के पाइप है हर एक गांव में, पूरा गांव में बिछ गए। जो लोग को XYZ बगाड़ पाटे काम होगा तो गाड़ भी पाटेंगे। अरे भी हाल में देख लो, सब उसने अपने कंक्रीट ते उनको फ्रेश कर दे ले रहे हैं। और बाकी सरकार के जो काम है जनहित के बाद बढ़िया कर रही है। विरोधी दल हैं उनके वो कीटाणु है। मनोहर लाल ने कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं कराया, और सारी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो फिर से जो है 2024 में हुड्डा नरेंद्र मोदी तो ऊपर आएगा ना यहाँ? तले भी उससे सिस्टम में चल लगा। अच्छा जी। हाँ, सारा तो मोदी की ही सरकार बनने वाली है? ऊपर तले सारा वो है। और तो चोरा का टोल से सारा इकट्ठे हो रहे। आज नगर दलिया बिना धंधा वे आड़ गना भाषण दे हैं। और
दलिया भी ना धंधा। अभी जब हम बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि खट्टर सरकार ने तो नाश कर दिया पूरा का पूरा लूट। वो दो या चार आदमी है से जो नुकनी है, और किसका नाश कर दिया? बढ़िया काम हो रहा बता। बोल रहे थे महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो नू बता, जब देश आजाद होया जब के था देश पे, आज हमारा के नहीं। आज इसे से रफेल हमारा चीन ने पाकिस्तान ने सब क्या 1 मिनट में बेच दिया। पहले के था 62 में जब नेहरू प्रधानमंत्री था दे के था, एक बंदूक ही सीधी पुरानी जराली, कुछ भी ना कर सके थे। अरे वे आधुनिक हथियार दे दिए। हमारे जवाना थी बेल्ट प्रूफ जो जैकेट थी वे सरकार ने बहुत जवानाती दी है। 370 हटाई। हमारे जवाना की बेइज्जती कर दे जम्मू कश्मीर में। ये हमारा जवान है ना बहुत बढ़िया सहूलियत। बोलते हैं कि बीजेपी तो धर्म और जात पात के नाम पे राजनीति करती है। सुन दे वाह ये बात है, हम जाट हाँ ई बुक को भी किसी ने विरोध हो तो करो, ना तो किसी ने व्यक्तिगत जात के ऊपर किसी ने विरोध नहीं करे। अच्छा, अभी मेवात के अंदर जो दंगे हुए हैं उसको भी लेकर कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है। वाहियात आदमी है, वाहियात वो सारा समाज में होते हैं। 36 बिरादरी में हुए हैं, उन्हें बका के जूत बजाने वाली बात है। वाहियात गामा गेले भी है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें 10-5 बालक वाहियात ना हो। और वे कुणसी कौम गेला लड़ दे, वो फिर कौम का वो बना दे, भाई जाट ब्राह्मण का रोड़ा हो गया, यो भाई हिंदू मुसलमान का हो गया, तो किम में जोड़ दो फिर। और कोई विरोध नहीं है। ये सरकार ने क्या जरूरत है? नू तो जब यो उड्डा 10 साल रह गया आड़ा गानू गारदा मैं भी थारा थम भी मेरे, इसने नारा के कर गया यो। हमारा गांव में एक इस्तेमाल का मामला था, 10 साल पर उड्डा वो नहीं होया। और इस सरकार ने सरे चढ़ाया। जो हमारे गांव की जो कमेटी थी कमजोरी उनकी रहेगी ना। तो ये बड़े बहन में इतनी बढ़िया बनेगी, बड़े बहन में गांव चंद्रपाल में इतनी बढ़िया बनी है, कोई कह नहीं सकता। अच्छा, आपके जो चकबंदी को लेकर बैठे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हो, पिछले साल भर से बैठे, उसमें कहाँ कमी रहेगी? क्योंकि उसका कमी नू रहेगी। जो खुद भाई थे गांव के, जो खोट के साझेदार लोग थे, उसने बूंदी जमीन में दठुआ का अच्छी मिलवा ली उससे खोट में, ना कि दूसरा भाई नहीं बढ़िया। जो सब कहने का मतलब है, जो कमेटी था उनका कंट्रोल ढीला रहा। अगर कंट्रोल बढ़िया होता, जो बहनी चंद्रपाल में जिसका खेत जड़े है अच्छी में अच्छा था, जो बूंदा खेत है तो बूंदा मिल जाओ, वह इसमें थोड़ी या कमियां रही या कमी किसकी रही, वह उसी छोट के उसके रही, वे आपस में सुआ लागे भाई गए। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कमी नहीं मानती। सरकार ने तो प्रशासन को दे रखा था किसे बल चलाओ स्टाफ को, वो गांव की भी कमजोरी रही है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कह सकते हैं कि निदाना गांव के अंदर जो है मिले। अपनी सुन ले, बाईपास के पैसे ले गए वे आदमी, पहले उस दिन विरोध नहीं कराया, कितने करोड़ों रुपये ले गए। बाईपास के पैसे नहीं ठाते, ये बैठे भी हैं बाईपास के पैसे ठा गए। तो नए अंतकाल हो लिए, नई रजिस्ट्री होगी नए कब्जा पे, जो नए मौके पर रास्ते हैं वे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कुछ लोग पुराने पे कुछ नया पे, रिकॉर्ड सारा रेवेन्यू जो रिकॉर्ड है सारा नया पा गया। फर्द बने हैं जो हमें मान ले पोर्टल पे अपनी जनस के लिए वो करा हाँ अपना ब्यौरा दे, वो सारे नया पे दे हाँ। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे तो कोई भाई साहब थे आपकी तरह ही, उनका कहना था कि बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार जो है विकास के नाम से जो है वोट नहीं मांगते। देखे इस सरकार ने बुढ़ापा पेंशन खूब बढ़ाई, 250 रुपया का हिसाब था, ऐसा लगा कहा था कंधे कंधे, आज 3000 रुपये लिया है। उनने कि मैंने बताया क्यों आगे जो कार्य विकास के कार्य हैं किसी के रोक दे नहीं। हमारा गांव में पर्स के पैसे आ रहे, इतना वेंकट हाल बनवाया मनोहर लाल जी ने, उसके शीशे तोड़ाएंगे तो हम तोड़ा हाँ, मुख्यमंत्री इन तोड़ा नंदा। हमारी नौकरियों को लेकर भी काफी युवा जो है काफी नाराज है इस सरकार है भाई। मेरिट केस पर सरकार लगाने जा रही है, जो पढ़निया है चाहे वो किससे का हो, 36 बिरादरी में नौकरी लाग रहा है। और भाई जो सपारसी दे पहले चट बनियार दी, चट बना गए मेले चट दिन देर जब वो मुख्यमंत्री लगांदा, ये वो चीज है नहीं। हाँ जी, बुढ़ापा पेंशन भी ना बन दिया दे कांग्रेस सरकार में। अच्छा जी, हाँ, करीब 60 साल का होंगे अपना आप बना। हम तो रांडा पेंशन भी चालू कर दी। रांडा भी दुआ भी सारे काम कर दिए। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा। निनाना गांव के अंदर हम पहुंचे तो 2024 के चुनाव नजदीक है, उसी को लेकर हर गांव के अंदर हम पहुंच कर जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की राय जान सके कि कितना किस गांव में कुछ विकास हुआ है या नहीं। तो निंदाना गांव के अंदर हम पहुंचे, लोगों की जो है मिली जुली प्रतिक्रिया है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ कहना था वहाँ जी, देखो जी निंदाना गांव के लिए खट्टर सरकार शुरू में तो बढ़िया काम करे,
किलाबंदी शुरुआत करी, लेकिन कुछ कारणों के कारण वो कुछ पैसे खाएगी, ये पटवारी पटूरी अल्लेबाजी कर गया, अंडा बंडी कर गए, तो इस करके हमारे गांव की किलाबंदी कति खत्म हो रही है। और ये जो आपस में किले लेवा जमा हैं उनमें भी गलत हो रहा है, हमारी रजिस्ट्री नहीं होती और रजिस्ट्री खुलवाई जाए। और रही दूसरी बात, हमारे गांव में तो ये बाईपास ऐसा रोड निकला है कि हमारे पशु बूढ़े आदमी सारे लंगड़े हो चुके हैं, सड़क ऊपर निरी काकर काकर हो रही हैं और सारी गलियां खत्म हो रही हैं। ऐसे शिविर करवाए, शहर में तो शिविर चलते नहीं, गांव में चलेंगे, खाम के पैसे बर्बाद करिए गवर्नमेंट ने। हाँ हाँ जी भाई साहब, आपके सामने बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे कि विकास हुआ, ये बोल रहे कि पैसे ही बर्बाद कर दिए। बर्बाद कैसे हो, जब पाइप दब गए उनका तो जब चालू होगा यूज जब भी होगा ना, यूज होगा ना, जो चीज मान ले बनी है तो खड़े तो ऑटोमेटिक है, एक बार तो बनेंगे। अरे रिपेयर करने लग रही बाल में गाड़ा में जाकर देख लो आप, यह गाड़ देखो यही अड्डा के ऊपर सातवां भी बनी है, कल गिरा उसमें अरे लोग रेडी भर ले जा रहे थे कि वो साथी है जमा दे इसका बारना तीन हमारी काची बना दी और वह फूट रही थी। ये जो जिस गाड़ का नंबर आया है तो उसमें शीशी का पड़ के देख लो, तो मौके की बात है, कोई झूठ हो तो सच हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर काम होना है, गलियां बननी है, तो जरूर जो है तोड़नी भी पड़ेगी, लेकिन बड़ी बात यह है तोड़ने के बाद अगर बना दी जाए तो ये बन रही है, मौका देख लो आप। थोड़ी ही बात और रहेगी है भाई, हमारे गांव में फल आ चुकी है, लेकिन 3-4 साल के हमारे तो जिस दिन तो ये 95 का साल था ना, 1995, उससे लेकर आज तक हमारा ये जो मैम का एरिया है सारा डूबा रहता है। हम रिक्वेस्ट करा सरकार से, हमारा खुला नाला होना चाहिए और ये सीम पर जाना छोड़ना चाहिए, सीम पर नहीं जागा ना तो हमारे गांव का पानी निकला नहीं। फल्ट के बारे में ये एक जेन्युइन मांग है गांव की, क्या है जो हमारी ड्रेन है इसकी कैपेसिटी जो 1997 में बंसीलाल ने कटवाई थी, या इसकी कैपेसिटी है कम, अरीब ज्यादा जो धान का एरिया में हो गया हमारा, बेसी का पानी उतरा है, खरक का उतरा है, इसमें ज्यादा और आगे ठोकी लाग जाए। जब हमारा गांव में बैक लाग गए है, पानी परला पाना का भी रुक जाए, उरला पाना का भी रुक जाए, इसकी आगे तक कैपेसिटी चौड़ी हो जाए ना, ड्रेन की कैपेसिटी चौड़ी हो जाए। और हमारे गांव में झील मत है, मान ले नाला काट गए, ड्रेन पे परमानेंट पाइप लाग जाए ना, 2-4 मोटर उड़े परमानेंट लग जाए, मोटर प्रमाणी, तो ये गांव की जो समस्या है, एक बार बरसात होगी, ज्यादा बरसात हुई, किसाना के जो किसान थे 500-700 हज़ार एकड़ जमीन थी जो को राज प्यो दिला दी, आवर फ्लो पानी आ गया। अभी जो वर्षा हुई थी, पानी इकट्ठा हो रहा, तो इसको लेकर जो है विधायक साहब से यहाँ से या फिर मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हुई किसी से? ना विधायक तो ले आंदे, आप अपनी राजनीति करें, पर बाकी स्थायी समाधान वो है भाई, उड़त नाला उठ के झील मत है और ड्रेन पे ये जो पक्का बना के गवर्नमेंट है पंप सेट लाग जाए, स्थायी समाधान इस गांव का हो जाए और सब जमींदारा के दाने हो जाए। तो दोस्तों गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी है जो काफी वर्षों से चली आ रही है, वो चाहे सरकार किसी की भी रही हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की, लेकिन अब जो है लोगों की मांग यही है कि ऐसी समस्याओं का जो है परमानेंट समाधान हो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि बार बार नहीं तो गांव के लोगों को इसी तरीके से जो है परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।